जिन लोगों ने अभी तक मंडे नाइट रॉ का एपिसोड नहीं देखा है भाई, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिस कर दी हैं, जिसमें शामिल है हमारे सेथ रॉलिंस एंड गुंथर की कॉन्फ्रंटेशन, कोडी रोड्स एंड सीएम पंक का फेस ऑफ एंड मेन इवेंट में होने वाला ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट का मैच, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। देखो, तुमने बेशक लाइव मंडे नाइट रॉ का एपिसोड नहीं देखा होगा, बट हाँ देखो, रिपीट जरूर देखना, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो चुकी हैं। मंडे नाइट रॉ में ये चीज भी कंफर्म ऑफिशियल हो चुकी है कि कोडी रोड्स WWE 2K24 का पोस्टर कवर होने वाले हैं। अब वो कैसे, तो ये आगे वीडियो में बात करेंगे। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं हमारे द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आते हैं एंड वो अपनी इंजरी वगैरह को लेकर बात करते हैं कि अब मैं 2-3 महीनों के लिए WWE से गायब होने वाला हूँ एंड शायद मैं रेसलमेनिया को भी मिस कर दूं। बट वहां से इंटरप्शन होती है हमारे द रिंग जनरल, द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर की। अब देखो, गुंथर एक तरह से सेथ रॉलिंस को मोटिवेट करते हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो सेथ, तुम अपनी इस छोटी सी इंजरी से 2-3 महीने बर्बाद करोगे अपने, एंड तुम रेसलमेनिया को मिस करने की बात कैसे कर सकते हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इज्जत है, तुम यार कैसे जा रहे हो। बट अगले ही पल हमारे गुंथर के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि गुंथर कहते हैं, देख भाई तू रेसलमेनिया को छोड़कर मत जा, क्योंकि मैं आऊंगा रॉयल रंबल के अंदर, रॉयल रंबल जीतूंगा एंड मैं चैलेंज करूंगा तुझे, क्योंकि तू ही मेरी एक वन ऑन द ओनली चॉइस होने वाली है। ऐसी कुछ चीज कही थी उन्होंने एंड कहा था कि मैं तेरी हर उस इंजरी पर वार करूंगा जो तेरी इंजर्ड है, एंड तू टेंशन वगैरह मत ले, इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को मुझे देने के बाद आराम से घर पर बैठना। तो इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देख तू ये मत भूलना तू किसके पीछे आ रहा है। फिर गुंथर कहते हैं, हाँ मैं ये नहीं भूलूंगा कि मैं किसके पीछे आ रहा हूँ, बट तू ये मत भूलना कि तेरे पीछे कौन आ रहा है। एंड ऐसे ही ये वाला प्रोमो हमें बंद होता हुआ नजर आया। देखो, शो पर बहुत सारी चीजें होती हैं, बट जो शो को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनाती थी वो थी हमारे कोडी रोड्स वर्सेस, मैंने वर्सेस लगा दिया, वर्सेस नहीं, कोडी रोड्स एंड सीएम पंक की कॉन्फ्रंटेशन, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। कैसे, तो देखो, कोडी रोड्स आते हैं एंड वहीं से तुरंत बाद आ जाते हैं हमारे द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। अब कोडी रोड्स के हाथ में माइक आता है। कोडी रोड्स कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक तरफ कोडी के चैट्स लग रहे थे एंड एक तरफ सीएम पंक के चैट्स लग रहे थे। कोडी माइक लेते हैं एंड जिस भी शहर में वो थे उसका नाम लेते हैं एंड वहां पर ऐड करते हैं हमारे सीएम पंक को भी कि किस बारे में बात करनी है तुम्हें। तो हमारे सीएम पंक कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फादर के बारे में बात करनी है, डस्टी रोड्स। देखो, दोनों एक दूसरे के फ्लैशबैक को एक तरह से याद दिला रहे थे कि तुम WWE को छोड़कर गए थे एंड तुम्हारे फादर का मुझे कॉल आया था कि देखो मेरे बेटे को कोडी रोड्स पर थोड़ा ध्यान देना, अभी से मैंने तुम पे नजर रखनी चालू करी थी, ये हमारे सीएम पंक का कहना था। एंड वहां पर सीएम पंक एक चीज भी यूज करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि अब तो देख तूने बहुत कुछ हासिल कर लिया है एंड अब तो तू WWE 2K24 का कवर सुपरस्टार भी बन चुका है। बट कोडी रोड्स उस टाइम चुप खड़े होते हैं। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ देख, मुझे पता है कि वहाँ पर हम फ्रेंड्स नहीं होने वाले हैं, तेरे मेरे रास्ते अलग हैं, तेरा मेरा ड्रीम अलग है। एंड उसके बाद सीएम पंक भी कहते हैं कि हाँ देख, तू बिल्कुल सही कह रहा है ये बात, बट अगर मुझे तुझे मारना पड़े ना, तेरी हड्डियां भी तोड़नी पड़े, मैं तब भी कोई दया नहीं करूँगा एंड मैं शायद उस प्रॉमिस को तोड़ने वाला हूँ जो डस्टी रोड्स से मैंने किया था। एंड तू ये मत भूल कि रॉयल रंबल मैं जीतने वाला हूँ। फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि देख, मैंने भी सबके साथ काम किया है, चाहे वो ट्रिपल एच हो, चाहे वो केन हो, चाहे वो पॉल हेमन हो, एंड हाँ तू भी WWE को छोड़कर गया था एंड तू सच में चला गया था। एंड तू क्या सोचता है, तू कहाँ गया था। इतने में ही हमारे सीएम पंक कहते हैं, अपनी जैकेट वगैरह को उतार कर उनकी टी शर्ट पर लिखा था हेल इन अ फ्रीज। कोडी रोड्स अपनी टी शर्ट को टारगेट करते हैं कि देख मैं यहाँ गया था एंड तू क्या सोचता है, तू रॉयल रंबल जीतने वाला है, अरे मैं तुझे टॉप रोप से बाहर कर दूंगा। एंड तू इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि हमारे अमेरिकन ड्रीम्स अलग हैं एंड तुझसे ज्यादा मैं डिजर्व करता हूँ अपने अमेरिकन ड्रीम को। सबके बाद कोडी रोड्स कहते हैं, बेशक हमारे अमेरिकन ड्रीम्स अलग हैं, तो ये मत भूल कि मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ एंड चाहे मेरे रास्ते में तू ही क्यों ना हो, मैं तुझे भी उखाड़ने वाला हूँ। इतने में हमारे कोडी रोड्स माइक ड्रॉप कर कर जैसे ही जाते हैं, वैसे ही पीछे से खींचते हैं हमारे सीएम पंक एंड दोनों के बीच में जो माहौल बनता है ना, ज्यादा हॉट था। एक तरफ कोडी के चैंट्स, एक तरफ सीएम पंक के चैंट्स। भाई देखो, जबरदस्त होने वाला है रॉयल रंबल। तो इस चीज से तो गूज बम्स आने स्टार्ट हो गए हैं रॉयल रंबल को लेकर। उसके बाद दोनों अलग अलग जगह से जाते हुए नजर आए।
बट शो के मेन इवेंट के अंदर वो चीज होती है। मंडे नाइट रॉ का बेस्ट मैच था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस हमारे डेमियन प्रिस्ट। अब देखो मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा था, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मुझे मैच काफी ज्यादा अच्छा लगा। दोनों हैवीवेट सुपरस्टार्स थे एंड इस वाले मैच में हमें आर-ट्रुथ भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आए। तो देखो होता क्या है कि जैसे ही हमारे ड्रू मैकिंटायर क्लोमोर लगाने चलते हैं, हमारे डेमियन प्रिस्ट करते हैं डॉच करने के बाद वो अपना ही कोई मूव लगा देते हैं। उसके बाद हमारे ड्रू मैकिंटायर बाहर चले जाते हैं, बाहर एक सुसाइड डाइव वगैरह लगाते हुए नजर आते हैं हमारे डेमियन प्रिस्ट। बट वहां पे होते हैं हमारे आर-ट्रुथ एंड वो पैसे वगैरह लेकर आ जाते हैं। एंड जैसे हमारे डेमियन प्रिस्ट रिंग वगैरह में जाते हैं, वो वहां पर भी आ जाते हैं कि ले भाई डेमियन अपना हिस्सा वगैरह ले। बट डेमियन प्रिस्ट उन्हें वहां से भेज देते हैं कि मैं बाद में लूंगा, देख अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। बट इतने में ही हमारे डेमियन प्रिस्ट का ध्यान भटकता है। हमारे ड्रू मैकिंटायर लगाते हैं फ्यूचर शॉट, जैसे ही वो क्लेमोर की तैयारी दोबारा से करते हैं वैसे ही आ जाते हैं हमारे आर-ट्रुथ एंड उनके पैसे वगैरह गिर जाते हैं क्योंकि हमारे ड्रू मैकिंटायर उन पर अटैक कर देते हैं। एंड ऐसे हमारे ड्रू मैकिंटायर का ध्यान भटकता है, वो जाते हैं क्लेमोर लगाने बट उन्हें एक साउथ ऑफ हेवन पड़ जाता है। एंड पीछे से आर-ट्रुथ भी आने का ट्राई करते हैं, अपने पैसे वगैरह लेने का ट्राई करते हैं कि भाई देख ये मेरे पैसे गिरे हैं। बट रेफरी का ध्यान पूरा आर-ट्रुथ पर ही होता है। तो हमारे ड्रू मैकिंटायर हारते नहीं है हमारे डेमियन प्रिस्ट से। तो जैसे ही हमारे आर-ट्रुथ को छोड़ दिया जाता है रेफरी की पकड़ से, वैसे ही हमारे डेमियन प्रिस्ट उन्हें उठाकर बाहर फेंक देते हैं आर-ट्रुथ को। इतने में ही हमारे ड्रू मैकिंटायर लगाते हैं क्लेमोर 1, 2 एंड 3। हाँ, आज हमारे ड्रू मैकिंटायर ने जीत हासिल कर ली है। एंड क्या जबरदस्त मैच था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट। आने वाले टाइम में भी ये वाला मैच शायद होगा, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड यही था आज का कुछ मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। इसी तरह से आज की मंडे नाइट रॉ एंड हुई है, जो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। भाई द वे तुम्हारा क्या रिएक्शन है आज की मंडे नाइट रॉ को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना। भाई द वे आज की इस वाली वीडियो कर देते हैं। एंड सो आज की वाली वीडियो बस थी, वीडियो चलेगी तो लाइक करिए, जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइस टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।